अब इस वीडियो में मैं आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा। जितनी भी चीज़ें इसमें निकलती है 2 साल और 3 साल के बीच में 3 साल, और अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनता है तो 4 साल का ही बताएंगे। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले इसका पिछला वीडियो देखें जिसमें 2 साल का बताया गया है, तो आपको जल्दी क्लियर होगा। देखिए, अब यहाँ पर टाइम 3 साल का है तो 3 साल का पहले फॉर्मेट समझिएगा आप। एक 2 लाइन 2 साल तक यहाँ था, अब यहाँ पर आपको 3 लाइन खींच देनी है। प्रोसेस सेम है। 5 का फ्रैक्शन लिखेंगे, 5/100, 1/20। 1/20 में प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर दीजिए 8000 का, 0 से 0, 2 से काट देते हैं 400। अब इसमें पहली लाइन में सेम वैल्यू आएगी जो पहली बार निकाल रहे हैं, 400। इस 400 का फिर प्रिंसिपल का फ्रैक्शन, रेट वाला फ्रैक्शन, 1/20, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 20। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डबल आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसका जस्ट इसके नीचे डबल लिखना है। 20 का डबल 40। ये जो 20 आया इसका फिर एक बार 1/20 निकाल देंगे, जो रेट का फ्रैक्शन था। 20 से 20 कैंसिल, 1। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे इसका डबल लिखना है। अब इन पूरे को ऐड कर लेते हैं तो 1261 ये हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ये आगे वाली वैल्यू को हम बोलेंगे SI। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1200। अब इसमें जो पीछे पूरी ये वैल्यू बची है, जो इसको हम बोलते हैं CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 61। ये वैल्यू पूरी अंतर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का। अब इधर से चलते हैं तो ये फर्स्ट ईयर का CI 400 फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन 420, तो ये सेकंड ईयर का CI 420। थर्ड लाइन तो थर्ड ईयर का CI, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं इसको, 441। और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो पहले साल का साधारण ब्याज 400, दूसरे साल का भी 400, तीसरे साल का भी 400, और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब तीसरी लाइन 441। और एक चीज़ हमारी बच गई इसमें अमाउंट, मिश्र धन। कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल 8000 था, उसमें CI जोड़ देंगे 1261, कितना हो जाएगा 9261। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल 5000, रेट 4%, टाइम 3 साल का। कैसे निकालना है? सबसे पहले लाइन बनाएंगे 1 2 3, फिर रेट का फ्रैक्शन 4/100, कितना होता है फ्रैक्शन 1/25। इसमें इंटू कर दीजिए प्रिंसिपल 5000 का, कैंसिल करते हैं 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 200, 200 200 200। ये 200 आया है, इसका फिर 1/25 निकाल देंगे हम, 25 अट्ठे 200, कितना आया 8। अभी क्या बताया था आपको, यहाँ पे इसका जस्ट डबल लेना है, 8 का डबल 16, और 8 का फिर 1/25, तो ये भाग दोगे आप तो वैल्यू आएगी 0.32। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऐड करने पर आपको CI कितना मिल जाएगा 624.32। ये CI हो गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट 600। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 600। ये बचा हुआ इसको क्या बोलते हैं अंतर, CI माइनस SI। ये क्वेश्चन भी पूछा है अभी एग्जाम में MP पुलिस की, CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 24.32। बाकी ये पहले साल का 200, पहले साल का CI 200, दूसरे साल का CI दूसरी लाइन 208, तीसरे साल का CI तीसरी लाइन। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस CI 5000 प्लस 624.32 ना, 5624.32 क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल मूलधन 5000, रेट 20%, टाइम 3 साल। वही 3 साल का फॉर्मूला बनाते हैं, 1 2 3। 5000 प्रिंसिपल है, रेट कितना बनेगा फ्रैक्शन 20/100, मतलब 20/100 करोगे आप तो 1/5, 1/5, 1/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1000। तो पहली वाली लाइन में सेम वैल्यू 1000 1000 1000। 1000 का फिर 1/5 निकाल देंगे, 5 दूनी 10, 200, 200 का डबल 400, 200 का फिर 1/5 निकाल देते हैं, 5 चौक 20 40।
कितना हो गया है 3640। ये क्या हो गया आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज 3640। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, CI और SI का डिफरेंस, ये पीछे वाली वैल्यू, पहली लाइन को छोड़ना है, कितना हो गया 640। पहली वाली लाइन को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना हो गया 3000। फर्स्ट ईयर का CI 1000, सेकंड ईयर का CI 1200, थर्ड ईयर का CI 1440 और मिश्र धन निकालना है आपको तो 5000 प्लस 3640, 8640 इसका मिश्र धन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। प्रिंसिपल 3000, रेट 10% टाइम 3 साल। ये 3 साल का फॉर्मूला बना दिया, 2-3 लाइन। रेट का फ्रैक्शन 10 का 1/10 इंटू प्रिंसिपल 3000, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 300। 300 300 300। पहली लाइन में सेम वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, जो हर साल बराबर होता है। 300 का फिर 1/10 आप निकालेंगे, कितना आएगा 30। इसके नीचे इसकी जस्ट डबल वैल्यू 60। 30 का फिर 1/10 जो रेट का फ्रैक्शन था अपना 3, इनको जोड़ लेते हैं अपन अब, 993। ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आप 3000 को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। ये वाली वैल्यू इसको अपन बोलते हैं डिफरेंस, CI माइनस SI का डिफरेंस कितना हो जाएगा 93। इस वाली वैल्यू को बोलते हैं हम साधारण ब्याज, कितना हो जाएगा 600। इधर से चलते हैं, फर्स्ट ईयर का CI 300, दूसरे साल का CI 330, तीसरे साल का CI 363। पहले साल का साधारण ब्याज 300, दूसरे साल का साधारण ब्याज 300, तीसरे साल का साधारण ब्याज 300, 3 साल का साधारण ब्याज मतलब पूरा जोड़ना है 900। 2 साल का साधारण ब्याज मतलब 2 साल का जोड़ना 600 और दूसरे साल का 300। देखिए एक क्वेश्चन और, प्रिंसिपल है 114,580, रेट है आपकी 11 से ही 1/9% या पॉइंट में वैल्यू होती है इसकी 11.11%। टाइम है आपके पास 3 साल का। अब इसका मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए CI माइनस SI का डिफरेंस बताइए, निकालना आपको पूरा फॉर्मेट है। ये 3 साल का फॉर्मेट बना दिया हमने। 11.11 या 11 से ही 1/9, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9 ना, 11 से 1/9 या 11.11 1/9। इसमें प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई करते हैं 14580, इसको कैंसिल करेंगे आप 9 से तो यह आ जाएगा 1620। तो पहली वाली वैल्यू 1620, 1620, 1620, 1620 जो आया इसका फिर 1/9 निकाल देंगे आप, तो ये आ जाएगा 180। 9 से डिवाइड करने पर 180, 180 का डबल 360 और 180 का फिर 1/9 निकालेंगे आप, तो कितना आ जाएगा ये 20। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे तो आपको CI मिल जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब ये वाली वैल्यू, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा इसका, सबको ऐड करने पर 560। ये CI माइनस SI का डिफरेंस हो गया 560। सिंपल इंटरेस्ट ये वाली वैल्यू पूरे को जोड़ देगा तो CI मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ जिसमें बीच में निकालने के लिए, जैसे पिछले वीडियो में किसी का कमेंट आया था कि अगर 2 साल और 3 साल के बीच में क्वेश्चन हो, 2.5 साल का हो, वो अब बताता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल 2000, रेट 10% टाइम 2 वर्ष 6 माह, 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है। तो फॉर्मेट आपको पूरा बनाना है इसको, 3 साल का रेट का फ्रैक्शन लिखेंगे, 10 का फ्रैक्शन पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं 1/10 होता है। प्रिंसिपल में मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 का, तो कितना आ जाएगा 200, है ना। यहाँ पर सेम वैल्यू आती है 200 200 200। 200 का फिर 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा 20। 20 का डबल यहाँ पर 40। 20 का फिर 1/10 कितना आ जाएगा 2। जैसे वहाँ पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 6 माह है, तो 6 को पहले डिवाइड करेंगे 12 से, कितना आएगा 1/2। तो लास्ट की लाइन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया 100, 20 और 1। ये वाली वैल्यू आपको यूज़ नहीं करनी है। अब आपका नया फॉर्मेट क्या बन जाएगा 200, 200, 20, 100, 20 और 1। इन सबको ऐड कर लीजिए आप, कितना हो गया देखिए 541। ये हमारा CI हो गया। बाकी ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का CI, सेकंड ईयर का CI, ये थर्ड ईयर का CI। बाकी प्रोसेस पूरी सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल 2800,
रेट 10%, जैसे मान लो टाइम आपको दे दिया 2 से ही 1/2, 2 1/2। बहुत सारे क्या करते हैं इसको 2 दूनी 4 5/2 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है, वही फॉर्मेट बनाएंगे हम 3 साल का। 10 का फ्रैक्शन 1/10 होता है, प्रिंसिपल 2800 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 280, 280, 280। इस 280 का फिर 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा 28, 28 का डबल 56, और 28 का फिर 1/10 निकालेंगे तो पॉइंट लग जाएगा 2.8। अब यहाँ पर 1/2 दिया तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 140, 28 और 1.4। ये वैल्यू आपको यूज़ करनी नहीं है, चाहें तो आप इसको कैंसिल कर दो, नई वैल्यू बना लेते हैं 280, 280, 140, 28 और 1.4, इसके ऊपर की वैल्यू 28। इनको सबको जोड़ लेना तो आपको CI मिल जाएगा। सबको प्लस करने पर CI कितना हो जाएगा 757.4। बाकी चीज़ें वही हैं, ये डिफरेंस हो जाएगा आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 8000, रेट 15%, टाइम 2 वर्ष 4 माह। 2 वर्ष 4 माह है तो कितना का फॉर्मेट बनेगा, 3 साल का फॉर्मेट बनेगा। 15 का फ्रैक्शन निकालेंगे, 15/100 करेंगे तो ये आएगा आपका 3/20। इस 3/20 में प्रिंसिपल 8000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 400, 400 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1200, 1200, 1200, 1200 का फिर फ्रैक्शन 3/20, 0 से 0, 2 से कैंसिल किया आपने तो 60, 60 इंटू 3 180, 180 का डबल 360, और 180 का फिर 3/20, 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 9 27। अब कितना है 4 माह है तो 4/12 करूँगा मैं तो कितना आएगा 1/3, मतलब लास्ट की लाइन को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 400, फिर 120, फिर 9। नया फॉर्मेट क्या बन गया आपका 1200, 1200 कितना आया 400, 180, 120 और 9 है ना। तो इसको CI कितना बन जाएगा जोड़ने पे इसका 3109। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिन वाला देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, टाइम है 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन, 2 ईयर 73 डेज। तो फॉर्मेट आपको पूरा बनाएगा 3 साल का ही बनेगा। 10 का फ्रैक्शन 1/10 होता है, प्रिंसिपल 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000। तो पहली लाइन में हम सेम वैल्यू लिखते हैं 1000, 1000, 1000। फिर 1000 का हम निकालेंगे 1/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 100, 100 का डबल कितना हो जाएगा 200। इस 100 का फिर 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10। अब 73 दिन है, पिछले वीडियो में आपको बताया था 73 को 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एक साल में जितने दिन होते हैं 365, और ये कितना आता है 1/5। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिए इसको कि 73 दिन है तो 1/5 बनता है, और 5 से डायरेक्ट आप डिवाइड कर देंगे इसको, लास्ट की लाइन को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा 200, 5 चौक 20 40, 5 दूनी 10। नया फॉर्मेट क्या बन गया आपका 1000, 1000, 200, 100, 40 और 2, इनको प्लस कर लीजिएगा। CI कितना बन जाएगा इसका 2342। इसको हम क्या बोल देंगे डिफरेंस, इसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। बाकी पूरे को प्लस करने पे आपका CI। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, समय 2 से ही 1/2 वर्ष। 2 से 1/2 है मतलब कितना बनेगा 3। 10 का फ्रैक्शन 1/10 इंटू प्रिंसिपल 10,000, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 1000, 1000, 1000। 1000 का फिर 1/10 निकालेंगे, 0 से 0 कितना आएगा 100, 100 का डबल 200, 100 का फिर 1/10, 10। डायरेक्ट दिया आपको 2 से ही 1/2, तो किससे डिवाइड हो जाएगा ये 2 से, कितना आ जाएगा 500, 100 और 5। नई वैल्यू, ये वैल्यू यूज़ नहीं करना है हमें, इसको कैंसिल कर दें। नई वैल्यू ले लेंगे 1000, 1000, 500, 100, 100 और 5, कितना हो गया 26, 2705। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया 2705।
5। बाकी ये वाली वैल्यू डिफरेंस हो जाएगी 205। ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी, ये फर्स्ट ईयर का CI, ये सेकंड ईयर का CI, ये थर्ड ईयर का CI। अब इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लीजिए लास्ट। प्रिंसिपल 20,480, रेट 25/4%, टाइम 2 ईयर 73 डेज, 2 वर्ष 73 दिन। तो फॉर्मेट बनाएंगे हम 3 साल का, इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 25/4 है, परसेंट हटाएंगे तो 100, 25 से 100 4 बार, तो कितना फ्रैक्शन बन गया इसका 1/16। 1/16 का मल्टीप्लाई प्रिंसिपल में कर देंगे 20,480। इसको सोल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 1280। सोल्व करने पर 1280, 1280, 1280। अब 1280 का फिर 1/16 हम निकालेंगे तो ये आएगा 80। 80 का डबल 160, कितना आया ये 80। 80 का डबल 160, 80 का फिर 1/16, 16 पंजे 80, कितना हो गया 5। अब कितना है 73 दिन। अभी आपको बताया था 73 को 365 से डिवाइड करने पर 1/5 आता है। 1/5 मतलब 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 से इसको डिवाइड करो आप, 5 दूनी 10, फिर 55 25, 5 36 256, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 32, 5 से एकम 5, कितना बन गया 1280। ये वैल्यू हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है वरना आप इसको ऐड कर देंगे 1280, इसीलिए मैं आपको अलग से लिख के बता रहा हूँ। 1280, 256, 80, 32 और 1, तो कितना CI बन जाएगा इसका, आप ऐड कर लेना है इसको, 2929। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप कमेंट करके इसके आंसर बताइएगा कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं, आप सीख पाएँ या ना सीख पाएँ। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट कीजिए और आप सोल्व करके बताइएगा। प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, इसका टाइम आपको 2 साल का फॉर्मेट बनाना है, इसी क्वेश्चन से 3 साल का बनाना है CI, इसी क्वेश्चन से 4 साल का बनाना है। सॉरी, मैंने 4 साल का आपको करवाया नहीं है, तो 2 साल 3 साल और एक टाइम ले लीजिए 2 से ही 1/2। 4 साल का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्रिंसिपल 1,000, रेट 10% है। 2 साल का पूरा फॉर्मेट बना के आपको CI बताना है कितना आ रहा है CI 2 साल का, 3 साल का CI कितना आ रहा है और 2 से 1/2 वर्ष का CI कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। प्रिंसिपल 4800, रेट 5%, इसका आप 2 साल का निकालना है आपको और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 20,480, रेट 6 से ही 1/4%, टाइम 3 साल है ना। इसका फ्रैक्शन आप मैं आपको बना के देता हूँ, फिर आप सोल्व करके इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। 6 चौक 24 और 25, 25/4 इंटू 100, 25 चौक 100, इसका फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 1/16। अब इसका CI कितना आ रहा है आप कमेंट कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिख लिए। प्रिंसिपल 43,200, रेट 16 से ही 2/3%, या पॉइंट वैल्यू होती है इसकी 16.67% और टाइम 3 साल का। जल्दी से आप फटाफट इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए और कमेंट करके इनके आंसर बताइए और इन वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।